हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए हरियाणा सीईटी 2025 के लिए 50 जरूरी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए समझते हुए कौन कौन से हैं जो सीईटी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट करते चलना आंसर कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर सभी बच्चों के सामने है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरित स्टोर योजना किसके लिए शुरू की? तो यहाँ पर किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए या कर्मचारियों के लिए? तो यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट करना। ये ऑप्शन नंबर बी, युवाओं के लिए। इसमें क्या युवाओं के लिए? यहाँ पर है हरित स्टोर योजना से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का मौका मिलेगा। इसका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस शहर में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की योजना बनी है? करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, पंचकुला? तो यहाँ पर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत। इसका मतलब यहाँ पर क्या? देखो, यह पार्क स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला महिला मोटरसाइकिल दस्ते महिला बाइक स्क्वाड कहां शुरू हुआ? पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। तो इसमें क्या है? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह एक बड़ा काम है। इसका अगला क्वेश्चन है, यह कदम है, हाल ही में हरियाणा नकल विरोधी कानून किस साल लागू हुआ? 2021, 2022, 2023, 2024? तो ये हुआ ऑप्शन नंबर सी, 2023 में। इसमें क्या है? इससे सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत 50% तक बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है? उज्ज्वला योजना, अंत्योदय परिवार योजना, परिवार पहचान पत्र योजना, मुफ्त बिजली योजना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, परिवार पहचान पत्र योजना। इसमें क्या है? यहाँ पर समझने देखो, यह योजना गरीब परिवार को राहत देने के लिए शुरू की गई। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसानों को वर्ष 2025 तक कौन सी फसल कम उगाने के लिए प्रेरित किया है? गेहूं, धान, कपास, बाजरा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, धान। पानी की बचत के लिए धान की खेती को हतोत्साहित किया जा रहा है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 2024 में हरियाणा की पहली वर्चुअल कोर्ट कहां शुरू की गई? रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हिसार में। और इसके बारे में यहाँ पर समझ लो, यह डिजिटल न्याय व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां की? रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, अंबाला? तो ये कहां पर किया? ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। यह परियोजना आधुनिक नगरीकरण की ओर एक बड़ा प्रयास है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस खिलाड़ी को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार मिला? नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दीपक पुनिया। दीपक पुनिया कुश्ती के जाने माने खिलाड़ी हैं। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा उद्यमी योजना किसके लिए शुरू की गई? बुजुर्गों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए, युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए या खिलाड़ियों के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए। इसमें क्या है? इससे नए उद्यम खोलने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। हरियाणा में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला गया? करनाल, झज्जर, रेवाड़ी, हिसार? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक, करनाल। किसानों और युवाओं को आधुनिक खेती के और तकनीकी की ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा में पर्यावरण मित्र योजना किसके लिए शुरू की गई? स्कूल बच्चों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए या पुलिस के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सफाई कर्मचारियों के लिए। इसका मतलब यहाँ पर समझना, इसके तहत सफाई कर्मियों को बीमा और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस परीक्षा प्रणाली को डिजिटल बनाने का फैसला किया? पुलिस भर्ती, सीटी परीक्षा, स्कूल बोर्ड परीक्षा, कॉलेज प्रवेश परीक्षा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, स्कूल बोर्ड परीक्षा। इसका उद्देश्य नकल रोकना और पारदर्शिता बढ़ाना है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में किस जिले को हरित जिला घोषित किया गया? पंचकुला, भिवानी, यमुनानगर, चरखी दादरी? तो ऑप्शन नंबर ए है, पंचकुला। यहाँ सबसे ज्यादा वृक्षारोपण और पर्यावरणीय कार्य हुए हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा कृषि विकास योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? मछली पालन के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, डेयरी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, गन्ना उत्पादन के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए। इसमें नई तकनीक और बीजों की मदद की दी जाती है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत बच्चों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की? तो यहाँ पर मेधावी छात्र योजना, डिजिटल शिक्षा योजना, सक्षम हरियाणा,
शिक्षा सेतु योजना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डिजिटल शिक्षा योजना, इससे ऑनलाइन पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। इससे अगला क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा में नारी शक्ति उद्यमिता योजना किसके लिए शुरू की गई? बुजुर्ग महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए, शहरी लड़कियों के लिए, स्कूल अध्यापकों के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण महिलाओं के लिए। इसमें क्या है, स्वरोजगार और व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा रोजगार मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ? करनाल, रोहतक, अंबाला, फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर डी है फरीदाबाद। इसमें हजारों युवाओं को नौकरी के मौके मिले। हाल ही में हरियाणा में किस विभाग को एआई तकनीक से जोड़ने की योजना बनी? कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग। तो ऑप्शन नंबर सी पुलिस विभाग। इससे अपराध की पहचान और जांच में मदद मिलेगी। 2025 में हरियाणा सरकार ने हर खेत को पानी अभियान किस मिशन के तहत चलाया? जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल संरक्षण अभियान, सूखा राहत मिशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जल जीवन मिशन। इसमें क्या देखो, इसका मकसद सभी खेतों तक पानी पहुंचाना है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की? सुरक्षा साथी, शक्ति ऐप, महिला हेल्पलाइन, हर सुरक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी शक्ति ऐप। इस ऐप से महिलाएं सीधे पुलिस को SOS भेज सकती हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पानी बचाओ फसल बढ़ाओ योजना मुख्य रूप से किस जिले में शुरू की गई? करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद। तो ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र। यहाँ पर क्या देखो, योजना का उद्देश्य धान की जगह वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देना है। हरियाणा सरकार ने किसानों को कितने रुपए तक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की घोषणा की? 20, 30, 50, 80। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 50% पर। इससे आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में हरियाणा में पहला डिजिटल स्कूल ब्लॉक कौन सा घोषित हुआ? बावल, बरवाला, पलवल, नूहू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बावल। यहाँ की सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल सुविधाएं हैं। हरियाणा सरकार ने एक गांव एक तालाब योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? खेल विकास के लिए, जन संरक्षण के लिए, रोजगार देने के लिए, ग्रामीण पर्यटन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जल संरक्षण के लिए। इसमें क्या है, हर गांव में एक तालाब को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इससे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में किस जिले में सबसे ज्यादा ईवी पंजीकरण हुआ, इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण हुआ? फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, पानीपत। तो ऑप्शन नंबर सी है गुरुग्राम। टिप्पणी यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। हरियाणा रोजगार गारंटी योजना का मुख्य लाभ किसे मिला? शहरी युवाओं को, किसानों को, छात्रों को, बुजुर्गों को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है शहरी युवाओं को। इसमें क्या देखो, यह योजना शहरों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को 100 दिन का काम देती है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 2005 में ग्रीन पंचायती राज अभियान की शुरुआत किस मकसद से की? पंचायत चुनाव सुधार के लिए, हर पंचायत में ई गवर्नेंस लागू करने के लिए, हर गांव में वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए, पंचायत भवनों की मरम्मत के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है हर गांव में वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए। हर पंचायत को 500 से ज्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया गया। हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का निर्णय लिया? उज्ज्वला योजना, अंत्योदय गैस योजना, हर गैस योजना, मुख्यमंत्री गैस उपहार योजना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वला योजना। केंद्र सरकार की इस योजना को राज्य में सक्रिय रूप से लागू किया गया। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क, वस्त्र पार्क बनाने की योजना है? सिरसा, पानीपत, अंबाला, भिवानी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पानीपत। यहाँ पहले से ही कपड़ा उद्योग का बड़ा केंद्र है। हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत दिव्यांगों को मुफ्त व्हीलचेयर देने की घोषणा की? सक्षम साथी योजना, दिव्यांग सेवा योजना, अंत्योदय सहायता योजना, आत्मबल योजना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सक्षम साथी योजना। योजना का उद्देश्य दिव्यांगों को स्वावलंबी बनाना है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में ग्रीन कैंपस अवार्ड जीता है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। पर्यावरण अनुकूल परिसर के लिए यह सम्मान मिला है। इससे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हरियाणा सरकार ने 2025 में मुख्यमंत्री क्रीड़ा
प्रोत्साहन योजना के तहत खिलाड़ियों को कितनी सहायता देने की घोषणा की? 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 10 लाख। यह सहायता राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को दी जाएगी। हरियाणा में 2025 में सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कहाँ है? तो फरीदाबाद, रोहतक, पंचकुला, झज्जर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पंचकुला। इसमें क्या है? इसमें राज्य भर की महिलाओं को सम्मानित किया गया। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, हरियाणा सरकार ने स्कूलों में छात्रों को कौन सा डिजिटल टूल मुफ्त देने का फैसला किया? स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, इंटरनेट पैक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टैबलेट। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को यह सुविधा दी जा रही है। हरियाणा का कौन सा शहर 2025 में सबसे साफ शहरों की सूची में टॉप 10 में शामिल हुआ? अंबाला, गुरुग्राम, करनाल, रोहतक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम। स्वच्छता अभियान में बेहतरीन कार्य के लिए यह स्थान मिला। हरियाणा सरकार ने 2025 में किसको राज्य स्तरीय युवा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया? अभिषेक मलिक, पैरा एथलीट, पूजा तांडे, सामाजिक कार्यकर्ता, मोनिका शर्मा, नेत्रहीन शिक्षिका, सभी उपयुक्त। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डी सभी उपयुक्त। ये सभी युवा विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरणा बने हैं। हरियाणा में मिनी सचिवालय किस नए जिले में 2025 में शुरू किया गया? चरखी दादरी, नुहू, महेंद्रगढ़, यमुनानगर। तो ऑप्शन नंबर ए चरखी दादरी। इससे प्रशासनिक कार्य में सुविधा मिलेगी। हाल ही में हरियाणा में हरियाली रात अभियान किस उद्देश्य से चलाया गया? सड़कों की सफाई, पौधारोपण जागरूकता, जल संरक्षण, प्लास्टिक हटाओ अभियान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका पौधारोपण जागरूकता। एक रथ गांव गांव जाकर लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करता है। इससे अगला है, हरियाणा सरकार ने कितने प्रतिशत आरक्षण खिलाड़ियों को नौकरी में देने का नियम रखा? 3, 5, 10, 15। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 10%। यह आरक्षण राज्य सरकारी नौकरी में लागू है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पुलिस ट्रेनिंग सिस्टम की शुरुआत की गई? रोहतक, पंचकुला, गुरुग्राम, अंबाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम। इसमें क्या है? इससे शिकायतों की निगरानी और हल समय पर होगा। यहाँ पर क्या ट्रैकिंग है, ट्रेनिंग नहीं है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा युवा रोजगार सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? करनाल, झज्जर, हिसार, फरीदाबाद। और तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद। युवा के लिए रोजगार और स्टार्टअप्स के लिए प्रेरित किया गया। हरियाणा सरकार ने किस वर्ग के लिए हर रोजगार हर घर अभियान चलाया गया? महिला वर्ग, युवा वर्ग, वृद्धजन, सभी वर्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी युवा वर्ग। बेरोजगार युवा को स्किल ट्रेनिंग और रोजगार से जोड़ने का प्रयास। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा यहाँ पर, हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत गांवों को सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई? ग्राम दृष्टि योजना, स्मार्ट गांव योजना, सुरक्षा ग्रामीण योजना, डिजिटल पंचायत योजना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्मार्ट गांव योजना। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ेगी। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, हरियाणा के किस जिले में वाटर म्यूजियम जल संग्रहालय बनने जा रहा है? यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, सिरसा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यमुनानगर। इसमें जल संरक्षण और नदियों से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित की जाएंगी। इससे अगला है, हरियाणा फिल्म नीति 2025 का उद्देश्य क्या है? फिल्मों से टैक्स कमाना, रोजगार बढ़ाना, स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देना, सभी उपयुक्त। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सभी उपयुक्त। इस नीति से हरियाणा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा का पहला टॉय क्लस्टर खिलौने निर्माण केंद्र कहां बन गया? भिवानी, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सोनीपत। इससे स्थानीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर किस विषय से संबंधित शुरू किया? करियर काउंसलिंग, परीक्षा तनाव, छात्रवृत्ति, सभी विकल्प। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प। विद्यार्थी इन विषयों में मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। हरियाणा के किस स्थान पर नवीनतम टेक्नोलॉजी हब आईटी हब की नींव रखी गई? रोहतक, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम। यह हब स्टार्टअप्स और तकनीकी कंपनियों को बढ़ावा देगा। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत स्कूलों में ई कंटेंट लाइब्रेरी शुरू की? डिजिटल शिक्षा मिशन, सक्षम हरियाणा योजना, ज्ञानदीप योजना, ई शिक्षा योजना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ज्ञानदीप योजना। इससे छात्रों को विषय वस्तु मोबाइल और टैबलेट पर मिलेगी। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी बच्चे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट करके बताना।